ओके बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस तक, राइट। आज हम आगे की टॉपिक कवर करते हैं जो कि कहता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सपोज मान लो कि ये आपका ना एक मेटल है, एक कंडक्टर है, समझ लो। ठीक है, मेटल है और मेटल के अंदर ऑब्वियसली एटम होगा। उस एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अभी जब इनको कोई भी पावर सोर्स नहीं मिला था तो वो कहीं पे भी मूव कर रहे होंगे। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था। मतलब हर किसी का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, किधर कहीं ना कहीं ये लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं, जैसे ही हमने इसको एक पोटेंशियल दे दिया। क्या दे दिया? पोटेंशियल दे दिया। अभी हम फिलहाल इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? ये मेटल है, मेटल के अंदर क्या एटम्स, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमने क्या किया? हमने पोटेंशियल दिया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये जो स्विच है, अभी हम पढ़ेंगे स्विच पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या होता है, लेकिन एक बेसिक समझ लो। अब ये हो गया। ठीक है, जैसे मैंने पॉजिटिव दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव है, तो ये सारे के सारे एक तरफ अलाइन, ये जो इधर 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 कहीं भी जा रहे हैं ना, ये सब के सब एक तरफ पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, सारे एक तरफ पे अलाइन हो जाएंगे, मतलब ये इधर इधर, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है? अब ये इधर दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमको पता है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। अब करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इट इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जिस डेफिनेशन में रेट आए, याद रखना, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में टाइम होगा। तो करंट को किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो रेट आ गया, टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बताओ? प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने। यस, चार्ज को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, टाइम को डिनोट किया जाता है टी से, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया भाई, याद रख लेना करंट का फॉर्मूला क्या होता है। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बात इतनी क्लियर है? पक्का? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, ये जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? क्या चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है? कैपिटल सी। ओके, क्या टाइम का यूनिट सेकंड होता है? ओके, इन दोनों के पीछे डिनोमिनेटर है, डाल दो। तो व्हाट इज द यूनिट फॉर करंट? करंट इज इक्वल्स टू कूलम्ब पर सेकंड, या इसको कहा जाता है एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। बातें समझ आ रही है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में पास हुआ, वो बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इतनी बातें समझ आ रही है? अब सीधी सी बात है ना बॉस, इसके अंदर के मेटल्स हैं। अब जितना देर तक मैं स्विच को ऑन रखूंगा, उतना ही देर तक चार्जेस का फ्लो होगा ना। तो दैट मीन्स व्हाट? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने देर में हो रहा है, वो बताएगा कितना करंट प्रोड्यूस होगा। बातें समझ आ रही है इतनी? पक्का? 100%। So this is the formula for current. I is equals to Q by 10. What is current? It is the rate of flow of charge through a conductor or a metal wire. Is called as electric current. It is denoted by capital I, which is equals to further charge upon time. And ऐसा क्यों? क्योंकि it is the rate of flow of charge. जिस डेफिनेशन में रेट वर्ड यूज होता है, याद रखना, कंसेप्ट बना लो। जिस डेफिनेशन में रेट वर्ड यूज होता है, वहां पे डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चों? टाइम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? टाइम को टी से डिनोट करते थे, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बाई टी हो गया। क्यू चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टी टाइम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो फाइनली करंट का यूनिट क्या हो गया? कूलम पर सेकंड, जिसको और कहा जाता है एम्पियर, कैपिटल
ए से डिनोट किया जाता है। इतनी बातें क्लियर है? पक्का? 100%? आगे देखें फिर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फिर इन चीजों पे फिर से ना हम लौट के आएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम फिर देखेंगे। लेकिन उसके पहले क्या होगा, हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तो मैं बनाते जा रहा हूं, फिर देखेंगे ये क्या है। देखते हैं ये सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, तो और कुछ बच गया क्या, है ना? अब देखते चलते हैं, फिर कुछ याद है। अच्छा हाँ, चलो देखो याद आ गया। ये वही ए है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर एक और गोला पढ़ देते हैं, सब गोले की कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं ये सब है क्या। तो सबसे पहले ये है एक कनेक्टिंग वायर। क्या है बच्चों? कनेक्टिंग वायर। ठीक है, और ये जॉइंट वायर है। देखो ये सिंपल सा वायर एकदम स्ट्रेट, इसलिए कनेक्टिंग वायर। TING तो भूल ही गया था। ओके, यहां पे देखो एक जॉइंट है, इसलिए जॉइंट वायर हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे क्रॉस ओवर वायर है विदाउट जॉइंट। क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको एक और चीज भी कहते हैं, जिसको कहते हैं जंपर वायर। याद रखना, ये होता है जंपर वायर। ठीक है, अब ये आते, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया फिक्स रेजिस्टेंस। अब ये जो दिख रहा है ना आपको ऐसे, सेम रेजिस्टेंस है लेकिन एक एरो है, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये कह लो या ये कह लो ब्रैकेट, तो इसको बोला जाएगा ओपन की। सिमिलरली ये देखो, ये यहां पे ये था, ये फिर ऐसे टैप हो गया, इसके ऊपर आ गया, ये इसके डॉट लग गया, तो इसको बोला जाएगा क्लोज्ड की। ठीक है, इतनी बात। ओके, ऊपर आते हैं, ये जो सिंबल है ये है बल्ब का। ओके डन। अब ये जो बड़ी वाली टर्मिनल, इसको पॉजिटिव कहते हैं, छोटी वाली को नेगेटिव। सिमिलरली इसमें भी बड़ा पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, इसको हम कहेंगे सेल।
और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होता है वो हो जाता है बैटरी। तो इसको क्या बोलेंगे, बैटरी ऑफ टू सेल, है ना, बैटरी ऑफ टू सेल। देखो ये एक सेल था, ऐसे यहां पे दो लगे, तो हो जाएगा बैटरी ऑफ टू सेल। क्लियर है। अब इनके टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये ए है, ए जो है वो है एमीटर। एमीटर, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, याद रखना। एमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the amount of current. Now this V stands for voltmeter. So what is voltmeter? Voltmeter is a device which is used to measure the potential voltage, मतलब किसकी कितनी क्षमता है वो मेजर कौन करेगा, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर। या ये समझ लो कि किसकी कितनी औकात है, वो औकात समझ आएगा किससे, वोल्टमीटर मेजर करेगा। व्हाई वोल्टमीटर? क्योंकि वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्षमता। ओके, नाउ दिस लास्ट वन, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट और द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। एक ऐसा डिवाइस जो ये मेजर करेगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, और ये मेजर करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। बात क्लियर है इतनी? इसके बाद एक और लास्ट में ऐड कर देता हूं, इसको हम कहते हैं फ्यूज वायर। ठीक है, क्लियर है? अब ये है क्या, ये मैं बाद में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओम्स लॉ के साथ।